हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं केमिस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस बारे में बात कर लिया था कि एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, जिसके अंदर हम लोगों ने शुरुआती दौर मतलब जब एल्कीन और एल्काइन का हम लोग नामकरण सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पीसीसी सेलेक्ट करना सीखा था। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था तो ये देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहे थे। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तो यार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो ऐसे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, यानी ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ब्रांच के ऊपर ब्रांच, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो दूसरे तरीके का होता है और उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच के ऊपर ब्रांच वाला जो सब्स्टिट्यूएंट था उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि कैसे पढ़ते हैं हम लोग या उनका नामकरण कैसे करते हैं। लेकिन अभी हमारी जो कैटेगरी है वो इस पे बेस्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो हम कैसे उनका नामकरण करेंगे, इस पे हमको जानकारी लेनी है आज। यानी आज के वीडियो में हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में समझेंगे जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं। देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की, इसमें आपको स्टेप टू स्टेप ब्रेक डाउन करके चीज़ों को समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं पे डाल दिया जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले एल्केन के बारे में अच्छे से पढ़ा, फिर एल्केन के अंदर साइक्लो एल्केन को पढ़ा, फिर उनके सब्स्टिट्यूएंट को पढ़ लिया, फिर उसी के थ्रू जितने सब्स्टिट्यूएंट थे सिंगल बॉन्डेड थे। अच्छा देखिएगा, इसमें ब्रांच के ऊपर ब्रांच में सब के सब बॉन्डेड जो होंगे, सब के सब सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड के होंगे, ठीक है ना, यानी ये सिंगल बॉन्ड के होंगे। लेकिन ये कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, एल्केन के अंदर, क्योंकि एल्केन खुद कैसा होता है, तो एल्केन खुद सिंगल बॉन्ड वाला होता है। अब जब कहानी हमारे किस मोड पे आ चुकी है, एल्कीन और एल्काइन पे, तो हम लोग एल्कीन और एल्काइन को अच्छे से जानते हैं। एल्कीन और एल्काइन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी डबल और ट्रिपल आ सकता है। तो आखिर इनका नाम कैसे लिखेंगे जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट डबल और ट्रिपल हो जाएगा, तो क्योंकि ये तो कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है, समझ ली है और कर भी लिया है नोमेनक्लेचर। इस पे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या हो चुका है, तगड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस पे बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाता है तो कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो जैसे देखेंगे आप लोग, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे एक पर्वत या पहाड़ है, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर कोई दिया गया है, ठीक है, यानी ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, तो सिंपली इस स्ट्रक्चर के अंदर ये नजर आ रहा है कि सर इस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आए हैं, दैट मीन्स ये एल्कीन और एल्काइन जैसा कहानी बना रहा है। मल्टीपल बॉन्ड में भी सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ऐसे डबल बॉन्ड वाले हैं, इसका मतलब एल्कीन वाली कहानी चल रही है। ठीक है, एल्केन तो है नहीं। अब एल्कीन के अंदर की बात ये होती है कि भैया एल्कीन के अंदर अगर हम किसी का भी नामकरण कर रहे हैं, चलो एल्कीन हटाओ गया, उसको किनारे करते हैं, और फिलहाल में हम समझे कि एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं, तो किसी का भी नामकरण हम तभी कर पाते हैं जब हम उसकी पीसीसी को सेलेक्ट करते हैं। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, नहीं सर, पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन चूज करने का क्या तरीका होता है एल्कीन के कैटेगरी में, एल्काइन के कैटेगरी में, तो सर ऐसे पेरेंट कार्बन ऐसे चेन को हम पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा आते हैं। जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड कम है वो हमारा क्या नहीं होगा, वो हमारा पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगा, भले ही उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे मैं अगर यहां से यहां तक देखूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा सॉरी, एक चेन बन जाएगा, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए, ये मेरा एक चेन बन जाएगा। उसी तरीके से मैं ऐसे करके ऐसे भी कर लूँ तो भी मेरा ये क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, है या ना। तो मेरे चैन तो कई सारे बन रहे हैं, कई सारे बनेंगे। ऐसे मैं चाहूँ तो इधर से भी बना सकता हूँ, ठीक है,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मैं सीधा लूँ तो सीधे के अंदर कितने मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं सर? सीधे के अंदर मल्टीपल बॉन्ड जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2। कितने आ रहे हैं? 2। और नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? तो एक, देखना हर टिप पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कार्बन एटम कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 9। अगर हम टेढ़ा करके लेते हैं, मतलब ऐसे कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे देखा जाए तो 5 और यहाँ पे कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं कार्बन एटम? इस वाले कंडीशन में कार्बन एटम आ रहे हैं 6 और क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? तो यहाँ भी देखोगे तो 1 और 2। तो इस वाले स्ट्रक्चर में भी कितने आ रहे हैं? 2। इसी तरीके से मैं टेढ़ा वाला ये वाला लेता हूँ, ये वाला। अभी तक मैंने कैसा लिया? ये करके ये, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ? ये वाला, ओके। अब मैं अगर ये वाला लूंगा तो कितना हो रहा है? तो ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर कार्बन एटम कितने आ रहे हैं? 8। और मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं भैया? तो मल्टीपल बॉन्ड है 2। तो 3 चेन मैंने सेलेक्ट की और तीनों चेन के अंदर जो स्थितियां थी वो मैंने दिखा दिया। अब हमको किस पे चूज करना होता है भाई? हमें ये चूज करना होता है कि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि तो तीनों के अंदर मल्टीपल बॉन्ड क्या है? इक्वल है। तो मल्टीपल बॉन्ड की कहानी तो तीनों में इक्वल है। तो जब अगर टाई वाला मैटर आता है तो हम किसके पीछे भागते हैं? तब कार्बन एटम के पीछे भागते हैं। तब हम उस चैन को अपना पेरेंट कार्बन चैन मानते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो इन तीनों चैन में सीधे वाले में इस तरीके से टेढ़ा जो हुआ और इस तरीके से जो टेढ़ा हुआ, इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है? तो सर सीधे वाले में है ना। तो यानी सीधे वाले में है और कितना है? 9, क्योंकि बाकी में 6 है और 8 है। तो यानी यही मेरा क्या हो जाएगा भाई? यही मेरा पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी पेरेंट कार्बन चैन होगा। ओके। अगर मैं जब मान लिया इसको कि ये मेरा पीसीसी है तो बाकी जो लाइनिंग है उनको मैं हटा दूंगा और कुछ इस तरीके से कर दूंगा। तो ये मेरा बन गया पीसीसी। और जब अगर ये पीसीसी बन गया तो ये पीसीसी से क्या है? बाहर है। और कभी भी अगर कोई स्ट्रक्चर पीसीसी से बाहर है तो वो मेरा क्या कहलाता है भाई? वो मेरा कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। और जीवन में हमको पहली बार ऐसा सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए मिला है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए हैं। आई बात समझ में? तो इसी सब्स्टिट्यूएंट को हम खोज रहे थे, इसी सब्स्टिट्यूएंट को हमको करना है। आई बात समझ में? हाँ या ना बोल दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ना बोल ही नहीं सकते आप लोग, हमको पूरा विश्वास है। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर इस चैन का नामकरण करना चाहूँ तो इस चैन का नामकरण करना हम लोगों ने पहले कई सदी पहले ही सीख लिया था। वो क्या नामकरण होगा इसका? तो सिंपल है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें हम? तो नंबरिंग करने का भी पहला पैटर्न यही होता है सर, नंबरिंग करो तो उधर से करो जिधर मल्टीपल बॉन्ड को पहला नंबर मिले, यानी मल्टीपल बॉन्ड मेरा पहले नंबर पे आए या पहले आए। तो अगर मैं इधर से करूं तो भी मेरा मल्टीपल बॉन्ड कितने पे आएगा? 1 पे। और इधर से करूं तो भी मेरा मल्टीपल बॉन्ड कितने पे आएगा? 1 पे ही आएगा। इसका मतलब चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो भैया, मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों साइड से बराबर ही पे आने वाले हैं, यानी पहले ही आने वाले हैं। तो अब फिर माथा ठनका यार, ये तो फिर टाइम मैटर हो गया। टाइम मैटर के अंदर अब क्या करें? इधर से करें कि इधर से करें? तब कहानी पहुंचती है, शिफ्ट होती है सब्स्टिट्यूएंट पे, कि अब इधर से भी करोगे तो भी तुमको मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा है और इधर से कर रहे हो तो भी मल्टीपल बॉन्ड पहले पे मिल रहा है। तो इसका मतलब अब उस पे देखो, उस नंबरिंग को पकड़ो कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों केसेस में टाई है। तो अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जबकि इधर से करूंगा तो 1 2 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो मेरी कौन सी नंबरिंग सही होगी? इधर वाली, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हो गया नंबरिंग। अब मैं इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बड़े अच्छे से इसको करूंगा, तो करूंगा कैसे इसको समझते हैं हम लोग। तो सिंपल काम करूंगा मैं, और सिंपल काम क्या करूंगा? सबसे पहले इस चैन का करके हटा लो। चैन का अगर मैं करूंगा तो टोटल 9 कार्बन है, 9 के लिए हम क्या यूज करेंगे? NON यूज कर लेंगे। ठीक है, NON यूज कर लिया। अब फिर मैं देखूंगा कि मेरा जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ पे है। तो एक 1 पे है और दूसरा कहाँ पे है? 8 पे।
तो 1,8 लगा लिया, फिर लगाऊंगा हाइफन। अब सर 1 और 8 पे क्यों आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपने क्यों ये नहीं लिखा कि 1 पे कौन सा है और 8 पे कौन सा है? क्योंकि 1 और 8 पे सेम है, इसीलिए मैंने 1,8 लगाया। 1 और 8 पे सेम कैसे है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो अब 2 डबल बॉन्ड हैं, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, चूंकि 2 हैं तो इसलिए क्या लगाऊंगा, डाई, और सेम है तो सॉरी क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दूंगा, इन। लग गया, बिल्कुल। और हम लोगों ने सीखा है कि जब डाई ट्राई लगाते हैं तो उसके पहले हम लोग रूट वर्ड के अंदर आगे क्या ऐड कर देते हैं, ए, यानी नो ना 1,8 डाई ए, खत्म। लेकिन ये सर आपने पीसीसी का कर दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा ही नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट का कैसे करेंगे, ठीक है। तो खेल हमारा किस पे शिफ्ट होने जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो नॉर्मली अगर बात करोगे, अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड को हटा दूं, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटा दूं तो मेरे पास क्या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या बन गया, सिंगल बॉन्डेड हो गया। सिंगल बॉन्डेड हो गया भाई, तो इसमें क्या, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, इसका नाम, इसका मैं नाम लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, इसका नाम मैं लिखना चाहूँगा सर 2 कार्बन एटम है एक साथ है, तो इसका मतलब क्या मैं यूज करता हूँ, एथिल यूज करता हूँ, हाँ या ना, ये एथिल ही तो यूज करूँगा, यानी ये जो छूटा हुआ है वो क्या है आपका, एथिल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है नहीं, एज्यूम तो आपने अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं। तब हम क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज ही क्या करते हैं, इन ही तो यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे क्या लगा देना है, इन यूज कर देना है, बात खत्म। आई बस समझ में, यानी यहाँ पे हमको क्या यूज कर लेना है भाई, इन। तो इन कहाँ पे छूट रहा है भाई, 4 पे छूट रहा है, तो 4 पे मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो, अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं तो इसलिए क्या, इसको कैपिटल करूंगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एथिलीन, खत्म, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने एकदम बेसिक पैटर्न बताया है, बाकी अभी आपको और नाम के अंदर मैं समझाते रहूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंडा वही है, फंडा क्या है, सिंपल काम करना है, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे बस एक चीज जोड़नी होती है, ऐड करनी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपके सामने अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा, जैसे यही पे जगह पे क्या आ गया, ट्रिपल आ गया, तो फिर केस चेंज हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिलाइन हो जाएगा, बात खत्म, बात खत्म, एथिलाइन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ ना बोलिए, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल, ताकि हम और सेट कर पाए। चूंकि ये सब मैं अब बता चुका हूं तो बार बार अब नहीं बताऊंगा कि पीसीसी कैसे पकड़ेंगे। अब हम केवल और केवल फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट पे। चूंकि ये रिवाइज करना था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं करूंगा, गुस्सा के नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे ही जनरली अब मैं आगे बढ़ूंगा, सब्स्टिट्यूएंट पे फोकस करूंगा। ओके चलिए देखते हैं, तब तक मैं पॉज करके एग्जाम्पल नोट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, और इन एग्जाम्पल्स को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो गया काम, समझ जाएंगे। यानी 3 और 3 मतलब 4, यहाँ पे 7 एग्जाम्पल के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा, और इसके बाद आप इसमें भी महारथी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी महारत हासिल करते हैं, लेकिन सबसे पहले इन रूल्स को पकड़ लेते हैं, अदरवाइज फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या जुड़ा होगा, एल्कीन आया होगा, नहीं समझे सर, मतलब डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। भैया बैट बॉल बाहर जाके खेलिए, डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हमको कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि क्या इसको बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। मैं देखो उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एल्कीन बोलते हैं, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, वाई। जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा है, क्या पढ़ा है, एल्किल पढ़ा है, तो एल्किल के पीछे क्या जोड़ रहे थे, इन। सेम कहानी को मैं यहाँ पे रिट्रीब्यूट कर रहा हूँ, रिट्रीब्यूट मतलब छोड़ो यार, इंग्लिश मत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हम सिंपल एल्किन पकड़ते हैं, वाई एल जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड पकड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, एल्काइन लिखते हैं, और एल्काइन ऐसे ही लिखते हैं, एल्काइन में क्या जोड़ देंगे, वाई एल। यानी यहाँ पे ध्यान देना, वाई एल जुड़ रहा है, ठीक है, वाई एल, सिंपल क्या जोड़ रहा हूँ मैं, वाई एल। चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग ये जानते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके साथ साथ वाई। IUPAC इन सबको वॉवेल मानती है। तो यहाँ पे एक साथ 2 वॉवेल नहीं आ सकते,
एक वॉवेल को हटाना पड़ेगा, और हमेशा किसको हटाओगे आप? पहले वाले, तो हटा दो। यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर डबल बॉन्ड तो एल्केनिल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो एल्केनाइल। सिंपल, काम खत्म। एक चीज और, कभी कभी आपको क्या नजर आएगा कि कभी कभी आपको डबल बॉन्ड अकेले ही नजर आ जाएगा। नहीं समझे सर? मतलब अभी आपको मैं कहाँ से एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे आप खुद देख लो, ये वाला एग्जांपल देख लो, ये वाला एग्जांपल देख लो, ये जो दो एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला एग्जांपल देख लो। तीन एग्जांपल ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी जाके कनेक्टेड है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं है। सर ऊपर से गया, कोई बात नहीं, अभी दो बातें सीखे, अभी आ जाएगा। एल्कीन छूटा तो उसके साथ वाई जोड़ दो, वाई एल जोड़ दो। एल्काइन छूटा तो उसके साथ वाई एल जोड़ दो। अब एल्कीन का मतलब वहां पे रूट वर्ड कितने छूटे हैं, वो कार्बन पकड़ो और उसके बाद वाई एल जोड़ दो। क्लियर? चलो पकड़ के लेके चलते हैं इसी बात को, और एकदम सिंपल काम करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। सर सब्स्टिट्यूएंट है तो पेरेंट कार्बन चेन का है, ये रहा पीसीसी। पीसीसी लिखने आ रहा है ना, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि मैं अब इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, मैं केवल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करूंगा। तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, मिल गया सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ से देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर दो कार्बन है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग करो, सबसे पहला काम तो नंबरिंग होता है। तो पहला हमेशा उसको नंबर देते हैं जो मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है। तो पहला नंबर इसको दे दो, ये दे दिया इसको एक। अब दूसरा किसको दोगे? तो इसी को दोगे, है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। काम खत्म, बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, एक दो। अब मैं पीसीसी का नामकरण तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखता हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन है भैया? दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दो कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे एथ लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? एथाइन। क्या लिखेंगे? एथाइन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए हम क्या जोड़ देंगे? वाई एल। तो क्या हो गया? एथाइनिल। एथाइनिल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया ये? एथाइनिल। इसका कैमरा थोड़ा सा ऑन रखिए, क्या बोलते हैं, इसका फ्लैश लाइट थोड़ा सा ऑन रखिए तो गुड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे देखेंगे तो ये एथाइनिल है, और ये एथाइनिल कितने पे जुड़ा हुआ है पीसीसी से? तो सर एक पे जुड़ा हुआ है। किस पे जुड़ा हुआ है? एक पे। बाकी आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं एक नंबर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप पीसीसी करोगे, जैसे आप देख रहे थे ऐसे ऐसे करके मैं कर रहा था, तो यहाँ पे नंबरिंग ऑलरेडी दी गई थी, यानी चौथे नंबर पे छूट रहा था तो चौथे नंबर की बात करोगे। समझ में आई बात? यानी यहाँ पे आगे आप 4 डाल देना। सर नहीं समझ में आया? अरे 1 2 3 4 मान लो ये चौथे पे छूटा हुआ पीसीसी के अंदर, नंबरिंग करोगे तो यार 1 2 पे डालोगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप अंदर से बात करोगे, अभी देखना यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले पे ही हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हमने कुछ नहीं लिखा। अभी अंदर मैं समझा रहा हूँ, अभी छोड़ो, अभी जाने दो, अभी कुछ मत सोचो, बहुत ज़्यादा सोचवा दे रहा हूँ मैं। पीसीसी, ये पीसीसी से कनेक्टेड है, इसको मैं कौन सा नंबर दूंगा? 1, इसको 2 और इसको 3। सिंपल। अब चलो देखते हैं हम लोग कितने कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है इसके अंदर, किसके अंदर? किसके अंदर? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर है। पीसीसी से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो 3 कार्बन है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। अब क्वेश्चन आएगा, तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, सर हम लोगों ने सीखा है मल्टीपल बॉन्ड में नंबर उसको देते हैं पहले जो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड मेरा पहले है। लेकिन हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि भैया सब्स्टिट्यूएंट की बात अगर हो रही है तो सब्स्टिट्यूएंट अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा नंबर उसको पहले देते हैं जो हमारे मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है। आयो समझ में? यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे देखो, अगर इधर से काउंट करते हैं हम तो 1 पे मिल जाता हमको ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन हम इधर से नहीं कर सकते। ये कार्बन मेरा पीसीसी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए एक नंबर इसको मिलेगा। यहाँ पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी कर सकते हो, या 1 2 3 करो, या 1 2 3 भी लगा सकते हो। प्रोप, अब ये जो प्रोप है भाई कितने नंबर पे है? सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। 2 नंबर डाला, फिर क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखूंगा मैं, तो ध्यान से देखूंगा मैं तो 2 नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है? सर वो मिल रहा है मुझे YN मिल रहा है, YN ही तो मिलेगा। प्रोपाइन, क्या लिखता हूं मैं? प्रोपाइन, और इसके साथ में क्या जोड़ दूंगा? YL, तो प्रोपाइनिल हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। अब बाकी आप अपना इधर कर लेना, और ये पूरा का पूरा जिसके साथ जुड़ा होगा इसके बाहर कर लेना। 1 पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, मान लो हो सकता है पीसी से 4 पे जुड़ा है तो 4 पे ऐसे डाल देना। और इसको किस में लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। ये बात कर लेना यहाँ पे भी,
ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्लोज ब्रैकेट यूज कर लेना, अंदर की कहानी आप समझ रहे हो, ठीक है। पीसीसी से जितने नंबर पे जुड़ा होगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आओ, अब यहाँ की कहानी अभी छोड़ दो, थोड़ा सा इनको छोड़ दो, अभी इधर आओ, यहाँ पे आओ और इसको करते हैं। ये भी मान लो ये पीसीसी से जुड़ा हुआ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई पैरेंट कार्बन चेन है, इसको इस तरीके से, और इधर कुछ छूट गया था ऐसे, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ध्यान से देखो तो कितने कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन है। सिंपल, सबसे पहले नंबरिंग किसको दोगे, एक इसको दोगे, एक मतलब इसके बाद दूसरा उसको दोगे, दे दिया। अभी कितने कार्बन है इसके अंदर, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, एथ हो गया। फिर डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है, 1 पे। तो देखो 1 पे अगर जनरली होता है तो हम नहीं नंबर डालते हैं, ठीक है ना, नहीं डालने की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोग क्या डायरेक्ट कर देंगे, एथ इन। अगर डाल रहे हो तो भी ठीक, नहीं डाल रहे हो तो भी ठीक, ठीक है ना। ध्यान देंगे 1 पे अगर हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, एक सिंगल, तो फिर हमको डालने की जरूरत नहीं है। तो एथीन, और उसके साथ क्या जोड़ दूंगा, वाई, क्योंकि क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, हो गया। और किसके अंदर डाल दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर बाद में आप किसका नाम लिख देना, पीसीसी का, और ये पीसीसी से जितने नंबर पे जुड़ा है उसके आगे डिनोट कर देना। क्लियर है, बिल्कुल। इसी तरीके से इस वाले को भी देख लो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग किसको, ये भी पीसीसी से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको भी, तो 1 2 3 हो चुका है। अब इसमें भी जो मेरा क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड है, कितने नंबर पे मिल रहा है, 2 पे। पहली बात, कार्बन कितने हैं, 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। और कितने पे मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, 2 पे, सॉरी 2 पे। तो क्या जोड़ूंगा, इन, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन जोड़ दिया, और इसके साथ क्या जोड़ दूंगा, वाई। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बाकी पीसीसी का नाम लिख देना, और ये जितने नंबर पे पीसीसी करेक्ट उसको डाल देना, ठीक है। अच्छा, अब आता है, ये कहानी खत्म कर दिया, ये कहानी खत्म कर दिया। अब ये कहानी और ये कहानी बचती है। ये कहानी है क्या, क्योंकि मैं पहले इसको मिटा देता हूं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब नहीं है, कहने का अर्थ है। समझदार तो आप पहले से थे, थोड़ा बहुत समझदारी और दिखाइए। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये 1 2 3 क्वेश्चन जो आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में है क्या, इन क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है डबल बॉन्ड से। किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, यानी डबल बॉन्ड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारा पीसीसी से डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा है, खुद से जाके डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ऐसे भी समझ लो, एक चेन ऐसे बनाई मैंने, यहाँ बनाया, यहाँ बना दिया, ऐसे बना दिया, और फिर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऐसे करके कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो यानी मेरा जो, अगर देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन ये सीधा बन जाएगा और ये छूट जाएगा। और छूटने का मतलब सीधा सीधा समझ लो कि मेरा एक कार्बन छूटा है, लेकिन वो डायरेक्टली क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी पीसीसी से जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कहने का मतलब क्या है कि पीसीसी से जब सब्स्टिट्यूएंट खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तब कैसे नाम करेंगे, मतलब कैसे नामकरण इसका करेंगे। तो सिंपली अगर हम इसका नामकरण करना चाहें, तो इसका नाम करने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है एल्कीन, और वहाँ पे वाई एल जोड़ देता हूँ, एल्किनाइल बोल देता हूँ मैं, और यहाँ पे बस क्या कर दो, आइडीन बोल दो, या ऐसे समझो एल्केलाइडीन कर लो, एल्कलाइडीन, यहाँ पे डीन, बस एल्कलाइडीन कर लो, ठीक है। इसके लिए स्पेशली किसके लिए, जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो एल्कलाइडीन यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, इस चीज़ के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मान लो ये पीसीसी है, इस पीसीसी से डायरेक्टली ये क्या जुड़ा हुआ है, CS2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, थोड़ा सा इसका आप फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो अगर देखेंगे पीसीसी से मेरा ये एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन का मतलब हम क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे, सिंपल, और फिर क्या यूज करेंगे, मेथिलाइडीन, सिंपल मेथिलाइडीन,
मेथिलाइडिन। और क्या ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, काम खत्म। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लो, तो ऐसे यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ भी मेरा ये जो एटम है वो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो बस कुछ करना नहीं है, कितने हैं तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ, और उसके साथ एथिल, और उसके साथ आइडिन, खत्म, एथिलाइडिन। आई बात समझ में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे बाहर अपना कर लेना। ओके, फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, तो 1 2 3 तीनों साइक्लो वाले जुड़ गए हैं, है ना। तो तीनों साइक्लो वाले हैं, तो सबसे पहले क्या डाल दो, साइक्लो, और 3 है तो इसका मतलब क्या यूज करूंगा, प्रोप, और सब के सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रोपिल, और उसके साथ क्या जोड़ दूंगा, आइडिन, खत्म। और ये ऐसे लगा दो, है समझ में। तो बस सिंपल काम इस तरीके से करना होता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर कसर रह गई है तो हम पुनः जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो एक आध दो एग्जांपल के थ्रू इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि बारिश आ रही है तो मजबूरी है, इतने पे ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इतने पे डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।